दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। कारा न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हम आए हैं कामठी नगर अध्यक्ष पद के दावेदार, साथ ही साथ वार्ड मेंबर के दावेदार AIMIM से शकीबुर रहमान अंसारी जी, जो कि एक वेल एजुकेटेड होने के साथ ही साथ नागपुर क्षेत्र में कामठी क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं उनसे वो भली भांति परिचित है। किस तरह से कामठी का जो विकास है, किस तरह का चीज़ें जो प्लान आउट है वो उन्होंने करके रखा है, आइए उनसे चर्चा करें। यस। सो थैंक यू वेरी मच कारा न्यूज़। मैं बता दूं, मेरा नाम शकीबुर रहमान है और मैं AIMIM का अधिकृत उम्मीदवार हूं कामठी नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए, और प्रभाग नंबर 7 से मैं नगर सेवक इलेक्शन लड़ रहा हूं। और ये इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं मैं, मेरी एक प्रयास है, मेरा एक प्रयत्न है, मैं ये जो व्यवस्था है उसको बदलने के लिए मैदान में। और व्यवस्था बदलने से मुराद ये है कि ये जो कामठी है ना, हमारा कामठी का जो लैंडमार्क है, मैडम बता रहा हूँ मैं आपको सर, कि हमारा जो कामठी का लैंडमार्क है, जब आप कामठी आते हो तो आपको बताया जाता है, लैंडमार्क ये है कि जैसे ही आप एंट्री लेंगे तो एक बड़ा नाला पड़ेगा, ये हमारा लैंडमार्क है। फिर आप जब कामठी क्रॉस करते हो तो हमारा एक बड़ा नाला पड़ता है, मतलब कामठी जो है नालों के बीच में बसा हुआ शहर है, ये हमारा लैंडमार्क है। 70 साल का अचीवमेंट है चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब का, और 25 साल से नगर परिषद में कांग्रेस की सरकार रही है उनका, कि कामठी के नालों तक को ये लोग दीवार उठा के बॉक्स बना के बंद नहीं कर पाए। ये हमारा अचीवमेंट है कामठी नगर परिषद का। अचीवमेंट ये है कि आज भी इलेक्शन हो रहे हैं साफ पानी पिलाने के लिए, आज भी इलेक्शन हो रहे हैं अच्छी रोड के लिए, आज भी इलेक्शन हो रहे हैं कचरे को सेग्रीगेट करके बाय प्रोडक्ट बनाने के लिए, गंदगी के लिए। इलेक्शन होना चाहिए था कि हमको कैसे हर प्रभाग में लोगों की सेहत के लिए अच्छे व्यायामशाला या गार्डन या पार्क होना चाहिए, जहां पर बड़े बुजुर्ग, औरतें, बच्चे खेल सके, अपनी सेहत का ख्याल रख सके। ई लाइब्रेरीज की बात होनी चाहिए थी, जहां पर बैठ के लोग जो है एजुकेशन हासिल कर सके, अपनी तालीम को आगे बढ़ा सके। बात ये होना चाहिए थी कि जो बीमार है, बीमारी जो चल रही है, जो बोल सकता हूं मैं, जो BP, शुगर, टाइफाइड, ग्लाइकोमा, ये सारी जो बीमारियां लगी है लोगों को, इसका कैसा रोका जाए, इसकी क्या व्यवस्था किया जाए, बात इस पर होनी चाहिए थी। बात इस पर होनी चाहिए थी कि किस तरीके से जो प्राइमरी स्कूल, 17 स्कूलें हैं कामठी नगर परिषद की, उन स्कूलों को किस तरीके से डेवलप करके 12वीं तक लेकर जाया जाए प्राइमरी से। तो बात उस पर नहीं हो रही, बात हो रही है रोड, नाली, नाला। मैंने विकास किया। अरे क्या विकास किया, बताओ तो विकास किया आपने। एक हमारे समाज भवन मंत्री हैं चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब, तो वो सिर्फ समाज भवन बनाते हैं, उनको बोलते हैं कि मैंने समाज भवन बनाया। भाई कहाँ है समाज भवन? समाज भवन आप बना के अपने कार्यकर्ताओं का कार्यालय खोल दिए, खाली समाज का काम नहीं हो रहा वहां से। और मतलब मैं जब ढूंढता हूं काम, तो वो बोलते हैं कि मैंने मुस्लिम समाज के लिए मुस्लिम कब्रिस्तान को पैसे दिए, मैंने दरगाह को पैसे दिया। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहता हूं कि साहेब प्लीज आप दरगाह को और क्या बोलते कब्रिस्तान को पैसे मत दीजिए, वो हमारी आस्था का विषय है, हम उसको अपने पैसों से सुधार सकते हैं। आप मरे हुए लोगों की फिक्र मत करिए, जो जिंदा लोग हैं ना उनकी बात करिए आप। तो जिंदा जो लोग हैं उनके रोजगार की बात करिए आप, जो जिंदा लोग हैं उनके हेल्थ की बात करिए आप, जो जिंदा लोग हैं उनके पढ़ाई की बात करिए आप। मैं आपको बता दूं, कामठी अगर से कोई आता है, हमारे यहाँ इतना बड़ा ड्रैगन पैलेस है मैडम, तो ड्रैगन पैलेस जब कोई लोग आते हैं ना, तो यहाँ पर रुकने के लिए मुसाफिर खाना नहीं है, गेस्ट हाउस नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको। ये लेवल की स्टैंडर्ड है कामठी की। मतलब मैं आपको बताऊं, कामठी में लोग सिर्फ सांस लेते हैं, जीवन जीने के लिए जो व्यवस्था होती है वो नहीं है। इसीलिए इस व्यवस्था को बदलने की मेरा प्रयत्न है। मेरा तो ये मानना है कि सारे मीडिया वालों को, जितने कंटेस्टेंट है लड़ रहे इलेक्शन, उनको सबको एक जगह बुलाना चाहिए और पब्लिक को बुलाना चाहिए और उनसे सवालात करवाना चाहिए कि भाई आपने क्या किया और आप क्या करोगे। अब मैं बताऊं मैंने क्या किया। मैं ना तो नगर सेवक था, ना मैं कुछ और था, मेरी मम्मी नगर सेविका थी 4 साल पहले। हमने पिछले 7-8 सालों में कामठी के कम से कम 400 से 500 लोगों का मुफ्त मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है। न जाने कितने लोगों का हेल्थ अपना क्या बोलते हैं एंजियोप्लास्टी करवाई है, ओपन हार्ट करवाया है।
और मैं बताता हूँ हमारा अचीवमेंट। कामठी जो उप जिला रुग्णालय है कामठी का, उसकी व्यवस्था ये थी आज से 4-5 साल पहले कि जहाँ पर कोई अगर से जरा सा सीरियस पेशेंट नहीं, गहरा अगर से किसी को चोट लग गई, वो पेशेंट जाता था तो उसको बोला जाता था कि भैया आप नागपुर जाइए, रिफर हो जाता था पेशेंट। हमने लड़ लड़के वो व्यवस्था चेंज की और आज की परिस्थिति में हम पथरी का ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन, सिजेरियन ऑपरेशन, कैटरेक्ट ऑपरेशन सब करा लेते हैं कामठी उपजिला रुग्णालय में, कामठी हॉस्पिटल में। तो ये हमारी लड़ाई रही। हमने ये लड़ाई लड़ी कि मैं बता दूं कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 का कोई पालन नहीं है कामठी में। अब देखिए 25 साल में एक कंपनी तो खोले नहीं साहब ने, ना कांग्रेस ने ध्यान दी, ना बावनकुळे साहब ने खोले। तो यहाँ पर ले दे के होता क्या है, यहाँ ले दे के ट्रेडिंग होती है। मतलब लोगों की दुकानें हैं, सुबह दुकानें खोलेंगे, पैसे कमाएंगे और पेट भरेंगे। फल फ्रूट वाले हैं, ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, इनको धंधा करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में क्लियर है कि भैया आपको हॉकर जोन बनाकर देना है। उनको आए दिन प्रशासन तंग करता था कि भैया आप यहाँ पर नहीं रह सकते। हमने उनके लिए लड़ाई लड़ी और उनको हमने जगह दिलवाई कि भैया आप यहाँ पर बैठोगे जब तक परमानेंट व्यवस्था आपकी होती नहीं। हमने लड़ाई लड़ी, हमने लड़ा उनकी लड़ाई। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो कामठी की जो व्यवस्था है, जो बावनकुळे साहब बोलते थे कि मैंने इसको पैसा दिया, उसको पैसा दिया, उन्होंने पैसा किसी को नहीं दिया, उन्होंने अपने लोगों को ठेकेदारी दी। ठेकेदार है यहाँ पर बढ़िया। और यहाँ पर साहब का बोलना है कि मैंने 300 करोड़ रुपए दिया, बहुत बड़ा घोटाला हुआ। अगर 300 करोड़ रुपए आपने दिया है और घोटाला हुआ है, आप इतने पावरफुल मिनिस्टर हैं, आप एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को फॉर्म करिए, इन्वेस्टिगेट करवाइए, अंदर करवाइए। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? और अभी जो कामठी का जो इलेक्शन चल रहा है मैडम, मैं बता दूं आपको, यहाँ पर 3 कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी लीड महायुति सरकार के। एक अजय कदम साहब जो महायुति में है, ऑफिशियल टूटी नहीं है अभी युति इनकी, यहाँ पब्लिक को बनाने के लिए बेवकूफ चल रहा है काम। दूसरे कैंडिडेट है घड़ी से खड़े हैं, ठीक है, जो माजी अध्यक्ष रह चुके हैं, घड़ी से खड़े हैं जो, क्योंकि घड़ी भी महायुति की गठबंधन में है। और तीसरे कैंडिडेट है जो बीजेपी के कैंडिडेट है। तो यहाँ 3 लोग बीजेपी से हैं। उसके बाद एक जो कैंडिडेट खड़े हैं कांग्रेस से, तो वो विधानसभा और लोकसभा में वो लोग बीजेपी का काम करते हैं और नगर पालिका में कांग्रेसी बन जाते हैं। ये रूल है। मतलब लड़ाई जो है वो हमारे से, बाकी सबकी है। अब पब्लिक को सोचना ये है कि ये पूंजीपतियों को चुना कर लाना है, जिनको 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया लगा के इलेक्शन में 20 करोड़ रुपया 50 करोड़ कमाना है, या हमको चुनकर लाना है जो पब्लिक के लिए कुछ कर सके। ये लड़ाई है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा ये लड़ाई इलेक्शन की नहीं, ये लड़ाई व्यवस्था बदलने की। और मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एक विषय बता दूं कि कामठी जो है ये पूरा नजूल लैंड, आधा जो कामठी है ना ये नजूल पर है, ठीक है। नजूल लैंड बोले तो गवर्नमेंट की लैंड होती है, तो आधी पॉपुलेशन जो है वो नजूल पर है। तो आप मुझे बताइए, नजूल के पट्टे वाटप हुए अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, तो मैं अगर से नगराध्यक्ष बनूंगा तो इन पट्टों को पक्की अक्यूपत्रिका बनाकर दूंगा। अक्यूपत्रिका मतलब ओनरशिप राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड। तो ये मैं करूंगा। हालांकि ये डिपार्टमेंट है माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब का, रेवेन्यू मिनिस्टर का, तो उनको ये करना चाहिए, बट वो करते नहीं करते मेरे को नहीं मालूम। बट मैं अध्यक्ष बनूंगा तो कामठी के सारे जो प्रॉपर्टी नजूल लैंड के होल्डर है उनको मैं अक्यूपत्रिका बनाकर दूंगा। ये मेरा प्रयत्न रहने वाला है। और मैं क्या करूंगा ये थोड़ा सी और मैं बता दूं, मैं अगर से चुनकर आऊंगा तो मैं हर 6 महीने में हर प्रभाग में एक मेडिकल कैंप करूंगा, जिसमें लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड और ग्लाउकोमा की जांच करवाऊंगा। और जो बीपीएल पेशेंट, जिसका मैं सर्वे कराऊंगा पहले बीपीएल के लिए, उन पेशेंट को मैं मुफ्त में मेडिसिन अवेलेबल करवाऊंगा हर महीने, अगर मैं चुनकर आऊंगा तो। अगर मैं चुनकर आऊंगा तो मैं 2 स्कूलों को नगर पालिका की प्राइमरी से 12वीं तक प्रमोट करवाऊंगा। ये मेरा प्रयत्न रहने वाला है। और अगर मैं चुनकर आऊंगा तो 100 बेड का गायनेकोलॉजी सेटअप औरतों के लिए और बच्चों के लिए मैं एक हॉस्पिटल का प्रयत्न करूंगा बनाने के लिए। ये मेरा छोटा सा एक प्रयत्न रहने वाला है। बता रहा हूं, अगर मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, ये मेरा बहुत बड़ा मैनिफेस्टो रहने वाला है 20-25 पॉइंट्स के। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी की कोई नगर पालिका को लेके, सिविक एम्यूनिटीज को लेके इश्यूज आते हैं तो विदिन 72 आवर्स, मैं 72 आवर्स क्यों बोल रहा हूँ, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ठीक है, तो 72 घंटों में उसका निवारण होगा। सफाई का रहे या नाली का रहे, गंदगी का रहे, कुछ भी रहे, 72 घंटे में मैं एक नंबर दूंगा जिस पर वो फोन होगा और उसका मॉनिटर डायरेक्ट मैं करूंगा, कोई बीच में नहीं रहने वाला है, डायरेक्ट मैं करूंगा।
क्योंकि मैं कामठी को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड रियल में दिलवाना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है, ऐसी मेरी ख्वाहिश है।